दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज के टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडिंग लाइन है, ट्रम्प बैक्स मस्क एंड H1B। H1B वीजाज होता है एमिड मेगा मेल्टडाउन। ट्रम्प ने मस्क और H1 वीजा वालों को इम्पोर्टेंस दिया है मेगा में। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है कि 179 किल्ड टू सर्वाइव इन वर्स्ट प्लेन क्रैश ऑन साउथ कोरियन सॉइल। साउथ कोरिया की जमीन पर एक प्लेन क्रश हो गया, उसके अंदर 179 मौतें हो गई। तो ये तो है आज की मेन खबरें। अब हम जो रोज पढ़ने के लिए तैयारी के लिए जो टॉपिक लेते हैं उसका नाम है आज वाई डू वी ईट। हम क्यों खाते हैं, द वे वी ईट, और हमारा खाने का क्या तरीका है। अब ये खाने के ऊपर जोर दिया है, लिखने वाली नारायणी गणेश हैं। अब इन्होंने खाने को क्या और कैसे समझाया है इस टॉपिक में पढ़ेंगे। छोटा सा कुछ आध्यात्मिक टॉपिक है, कुछ सीखने की बातें होंगी, कुछ हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश भाषा को सीखेंगे, इंग्लिश भाषा जानेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझेंगे और इस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ने की तैयारी करेंगे। चलिए अपन शुरू करते हैं इंग्लिश अखबार को पढ़ना। यहाँ से आज का टॉपिक हेडिंग मैंने बता दिया, वाई डू वी ईट, हम खाते क्यों हैं, द वे वी ईट, और खाने का क्या तरीका है। नारायणी गणेश कहते हैं, वी आर ऑफन टोल्ड। टोल्ड का मतलब हमको अक्सर बोला जाता है, दैट वी आर व्हाट वी ईट, कि हम दैट वी आर, हम वो हैं, व्हाट वी ईट, जो हम खाते हैं। We are what we think, हम वो हैं जो हम सोचते हैं। We are what we intend, हम वो हैं जो हमारा इरादा होता है। And we are what we do, हम वो हैं जो हम करते हैं, do यानी करना। So there are many of us, हमारे में से जो बहुत सारे लोग हैं, in one of us, ज्यादातर एक ही तरह का काम करते हैं। समटाइम्स वर्किंग एट क्रॉस पर्पजेज, कई बार हम कई पर्पज के लिए काम करते हैं, मैनी पर्पज। एंड एट अदर टाइम, और दूसरी बार, बट रेयरली, कभी कभार, ऑल ऑफ अस इन मी, कभी कभी हम अपने अंदर रहते हैं, आर वर्किंग इन परफेक्ट सिंक्रोनी। परफेक्ट सिंक्रोनी का मतलब तालमेल बैठा करके कभी कभार काम करते हैं। क्रिएटिंग इन इनक्रेडिबल सिम्फोनी, क्रिएटिंग का मतलब होता है पैदा करते हुए, इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, और सिम्फनी यानी तालमेल, या ऐसा काम तो हम कभी कभार ही करते हैं। दैट मे बी, वो कैसा हो सकता है, एज फ्लीटिंग एज द सीजल, वो ऐसा काम हो सकता है। सीजल का मतलब होता है धूप में आग में झुलसना, सन की गर्मी में झुलसना, उसको सीजल कहते हैं। ऑन ए सिजलर, और जिस पर आग जल रही हो, ऑन द ग्लो, जिस पर चमक हो, ऑफ द फायरफ्लाई, और आग के ऊपर से उड़ रहे हो, ऐसा काम तो हम कभी कभार ही करते हैं। बट सर्टेनली, निश्चित रूप से, देयर इज दिस टेंटेलाइजिंग, ये इसमें कोई शक नहीं, ये बड़ी यातना देने वाली वर्किंग होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ टोटल कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब बदल देने वाली ऐसी एक्टिविटी होती है। व्हेन यू आर वन, जब आप अकेले हैं, विद योर सेल्फ, अपने खुद के साथ, एंड विद एग्जिस्टेंस, और नेचर के साथ, विद द कॉस्मोस यानी इस ब्रह्मांड के साथ, एंड विद द वेल, और अच्छी तरह से हैं
everything is okay. Coming to the specific subject of food, अब हम आते हैं खाने पर। We normally binge का मतलब होता है दारू पीना, नशा करना। हम अक्सर दारू पीते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन्स लाइक दीपावली, क्रिसमस, न्यू ईयर एंड स्पेशल डेज लाइक बर्थडे, एनिवर्सरीज एंड कॉमेमोरेशंस। कॉमेमोरेशन का मतलब ये होता है खुशी मनाना। जब हम खुशी मनाते हैं तो हम ड्रिंक करते हैं, नशा करते हैं, एंजॉय करते हैं। द बुद्धिस्ट मॉन्क थिच नाथ है, उनका नाम यह है थिच नाथ, फेमसली एक्सप्लेन्ड, वो बताते हैं द नीड टू रिमेम्बर, याद रखने की जो जरूरत है ना, वेयर एंड हाउ द फूड वी ईट, याद रखने की ये चीज की जरूरत है कि हम कहाँ और क्या खाते हैं। केम फ्रॉम इट्स ओरिजिन, ये चीज आती है, केम फ्रॉम, ये आती है इट्स ओरिजिन, जर्नी और प्रोसेस। ये इसके ओरिजिन से आती है या जर्नी से आती है या प्रोसेस से आती है, डिस्ट्रीब्यूशन से आती है, एंड सो ऑन, कई चीजों से दे, अनटिल इट फाइंड्स, जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते हैं, इट्स वे ऑन योर प्लेट, कि ये तुम्हारी प्लेट में कहां से आई, एंड इवेंचुअली इनटू योर स्टमक, और आखिर में तुम्हारे पेट में जाती है, एंड फ्रॉम, देंस बोलते हैं इसको, तब फिर जाकर के इन अदर अवतार्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इस तरह से यही जो फूड है तो हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट में जाता है, बट नॉट बिफोर आवर गट बैक्टीरिया, लेकिन इससे पहले नहीं। आवर गट बैक्टीरिया, गट यानी पेट को बोलते हैं, पेट में जो जीवाणु हैं, हैव ए गो एट इट, इन बैक्टीरियाज को किस चीज की जरूरत है, ईटिंग, वेदर फॉर प्लीजर और फॉर सर्वाइवल, जो खाना हम खाते हैं वेदर फॉर प्लीजर, खुशी के लिए, या फिर फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, इज नॉट एज सिंपल, ये इतना आसान नहीं है, एज इट सीम्स, जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, तो इसका खाने का मकसद कुछ और होगा। द मॉन्क आस्क्स अस, एक साधु हमसे पूछता है, टू स्पेंड टाइम विद द फूड वी ईट, कि जो खाना तुम खाते हो उसके साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, मतलब उसके बारे में सोचो। ये है एवरी मिनट ऑफ द मील, प्रत्येक मिनट ऑफ द खाने की है, शुड बी हैप्पी, खुशी होनी चाहिए, बिकॉज फूड नरिशेज नॉट ओनली द बॉडी, ये जो खाना होता है सिर्फ बॉडी को ही परवरिश नहीं करता, इट आल्सो नरिशेज द माइंड, ये हमारे माइंड को भी परवरिश करता है। फर्स्ट एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, सबसे पहले तो आप धन्यवाद व्यक्त करो, फॉर द फूड, खाने के लिए, ऑन योर प्लेट, कि आपके प्लेट में भोजन मिला। सेकंड, बी अवेयर ऑफ, सावधान रहो, एंड कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट का मतलब चिंता भी करो, ऑन ऑल दैट, उन सब चीजों की, वेंट इनटू मेकिंग दिस पॉसिबल, जो इसको बनाने में लगी हैं। तीसरा, च्यू माइंडफुली, च्यू का मतलब चबाओ उसको दिमाग से। सेवरिंग, सेवरिंग का मतलब था स्वाद लेना, एवरी बिट, प्रत्येक ग्रास का स्वाद लो, ऑफ व्हाट यू ईट, जो कुछ भी तुम खाते हो। फोर्थ, मेंटेनिंग ए प्लीजेंट, खुश रहो, स्टेट ऑफ माइंड, विद नो नेगेटिव थॉट्स, उसमें कोई नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए, एंड इमोशंस भी नहीं होने चाहिए। एट लिस्ट, कम से कम, वाइल यू आर ईटिंग, जब आप खाना खा रहे हैं तो। फॉलोइंग दीज सिंपल स्टेप्स,
इनको फॉलो करते हुए मे इम्प्रूव योर डाइजेशन, आप अपना डाइजेशन इम्प्रूव करो। इंस्पायर यू टू ईट लेस, कम खाने के लिए प्रेरित करो। अवॉइड अनहेल्दी स्नैक्स, जो फालतू की चीज है मत खाओ। बी ग्रेटफुल एंड कल्टिवेट कंपेशन, आभार व्यक्त करो एंड कंपेशन यानी दया करो। ऑल ऑफ विच, सब चीजों पर आर अनेबलिंग इनपुट, जिसने भी इसमें सहयोग किया है फॉर ए हेल्दी बॉडी एंड माइंड, जो भी हेल्दी बॉडी के लिए जिसने भी सहयोग किया उनका आभार व्यक्त करो। टेल मी व्हाट एंड हाउ यू ईट, तुम क्या और कैसे खाते हो। एंड आई विल टेल यू हु यू आर, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। सेड द बुद्धिस्ट मॉन्क ने कहा। स्लो डाउन, धीरे धीरे। ब्रेथ इन, सांस लो। एंड सेवर, स्वाद लो। एवरी बाइट, प्रत्येक बाइट का। ही सेज, उन्होंने कहा। गो ईट योर फूड, जाओ और अपना खाना खाओ। विद ग्लेडनेस, ग्लेड यानी प्रसन्न होके। सेज दी होली बाइबल, ये बाइबल भी कहती है एक्सलेसिएट्स 9:7 के अंदर। दी गीता पॉइंट्स आउट, गीता भी ये पॉइंट आउट करती है दैट वन हु ओवर ईट्स, जो ज्यादा खाता है, एंड वन हु डज नॉट ईट, और एक दूसरा आदमी जो खाता ही नहीं है, दे आर बोथ नॉट फिट, वो दोनों ही फिट नहीं है फॉर मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब होता है मनन करना। द राइट वे टू ईट इज, सही रास्ता क्या है खाने का। टू ईट इन मॉडरेशन, मॉडरेशन यानी मध्यस्थता के अंदर। वन हु रिमेन्स हंग्री, अगर किसी को भूख लगी हुई है, कैन नॉट फोकस, और तो वो किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकता। जस्ट एज वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, और इसी तरह से जो इस आदमी ने दारू पी हुई है बाय फूड, और जिसको नशा आ गया, वो भी इंटॉक्सिकेटेड का मतलब जिसको खाने का नशा ज्यादा हो गया, ज्यादा खा लिया, वो भी फोकस नहीं कर सकता। एन अलर्ट माइंड, एक जो अलर्ट माइंड है एंड फिट बॉडी जो है, आर नरिश्ड बाय मॉडरेशन, ये मॉडरेशन से ही उचित सही काम करते हैं। वाई आर यू ग्लटन, ग्लटन का मतलब, तो ग्लटन का मतलब होता है गले तक भर जाना, जो ठूस ठूस के खा लेता है। फर्स्ट आस्क, पहले पूछते हैं व्हाट एम आई हैंग्री, क्या मैं भूखा हूं फॉर खाने के लिए। एडवाइस दीपक चोपड़ा एडवाइस देते हैं। बियॉन्ड क्रेविंग फैटी, क्रेविंग का मतलब पागलपन, मोटा होने का। फूड एंड शुगरी स्नैक्स, कुछ लोग ज्यादा खा लेते हैं। व्हाट इज इट, ये क्या है। दैट यू आर ट्रूली हंग्री फॉर, कि आप खाने के भूखे हैं। ही सेज आवर ओवर ईटिंग इज ऑफन ए सिम्टम ऑफ इनर स्टार्वेशन, ज्यादा खाने का मतलब है कि हम भूखमरे हैं। ए हंगर फॉर लव, प्यार के लिए भूखा होना। सेल्फ एस्टीम, हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी, ये हम भूखे हैं प्यार के। ए हंगर फॉर लव, आदमी को भूखा होना चाहिए प्यार का, सेल्फ एस्टीम का, हैप्पीनेस का एंड सिक्योरिटी का। बाय चेंजिंग आवर अप्रोच टू ईटिंग, हमको अपने खाने की अप्रोच चेंज करनी चाहिए। वी कैन हील, भर सकते हैं आवर बॉडीज एंड माइंड टू अचीव परमानेंट वेट लॉस। We can heal our bodies and minds to achieve permanent weight loss. कम वजन से हम लोग इनको भर सकते हैं। ए लॉन्गर हैप्पियर लाइफ, लंबी जिंदगी
खुशी जीवन एंड स्पिरिचुअल वेलबींग हो सकते हैं वेट लॉस से। दी होल यू फील, तुम सब लोग ये फील करते हो इन योर टम्मी कि आप अपने पेट में डेस्पाइट ईटिंग एनफ, ज्यादा खाने के बजाय, परहैप्स इंडिकेट्स एन एम्प्टीनेस, खालीपन जो होता है दैट एराइजेज आउट ऑफ लिसननेस, वो हमको सुनने के लिए बोलता है। एंजाइटी एंड डाउट, जो कम खाना होता है हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करता है, डाउट पैदा करता है। एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना। ए फ्यू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुड वेल टर्न द टाइड हियर, वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की आपके मन में उथल पुथल आएगी। फॉर देन, तब जाके बोथ माइंड एंड बॉडी है मोर एग्जाल्टेड, तब जाके आपकी माइंड और बॉडी एग्जाल्ट यानी प्रशंसा करने के लायक होंगे। डायमेंशंस टू लुक फॉरवर्ड टू, तब जाके आप इस चीज को देख सकेंगे। तो इस तरह का आज छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी प्रेरित करें। खुद भी रोज इंग्लिश अखबार पढ़ें, पढ़ाएं और प्रैक्टिस बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।